हैव यू बिकम लाइक एन ओल्ड वायलिन? आप एक पुराने वायलिन जैसे बन तो नहीं गए? गुड मॉर्निंग। तो ये एक स्टोरी है अबाउट अ रिच बिजनेसमैन। तो वो अपने डेथ बेड पे था, बहुत ही बूढ़ा हो गया था, मरने ही वाला था। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरे पास बहुत सारे मटेरियल कलेक्शंस हैं और जो कि अब मेरे किसी काम नहीं आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो इन सबको ना आप ऑक्शन कर देना। इन सबको आप तो उसने कहा कि भी जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो ये मटेरियल कलेक्शंस हैं इन सबको जो है आप ऑक्शन कर देना, और उससे जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसको एक चैरिटी को डोनेट कर देना। तो उसकी बीवी ने कहा ठीक है, ये मैं कर दूंगी। तो जब वो बूढ़ा आदमी जो है जब वो चल बसा, तो उसके बाद उसकी बीवी ने एक ऑक्शन हाउस को इन्वॉल्व किया, और एक एक करके उसके जो पुराने पोजेशंस थे उनकी ऑक्शन की गई। उसी के अंदर एक पुराना वायलिन निकला। तो वो वायलिन जो है बहुत ही पुराना सा था, देखने में भी जो है ऐसा यूज सा वायलिन लग रहा था। तो ऑक्शनियर ने उसकी ऑक्शन शुरू करी, तो उसने बोला कि अच्छा कौन इसके $1000 देगा? कोई सामने नहीं आया। उसने कहा अच्छा चलो $500 से शुरू करते हैं, तब भी कोई सामने नहीं आया। उसने कहा अच्छा चलो $200 से शुरू करते हैं, तब भी कोई सामने नहीं आया। तो ये देख करके जो ऑडियंस में ना एक और आदमी बैठा हुआ था वो उठा और उसने कहा कि अच्छा जनाब, 2 मिनट के लिए ये जरा वायलिन मुझे दीजिए आप। तो उसने वो वायलिन को लिया और पहले तो उसने उस वायलिन को थोड़ा सा साफ किया, अपना हैंकरचिप निकाला और उसने उस वायलिन को थोड़ा साफ किया। साफ करने के बाद में उसने उस वायलिन को थोड़ा सा ट्यून किया। उसने जो उसके ट्यूनिंग पेग्स होते हैं, ठीक है, तो उनको टर्न किया और देखा कि वो ठीक से बज रहा है नहीं बज रहा है। और उसने फिर उसको जो है बजाना शुरू किया। जब उसने उसको बजाना शुरू किया वायलिन को, तो पूरा जो रूम है वो बिल्कुल एकदम, सब लोग चुप हो गए, एकदम साइलेंट हो गए और बड़े ध्यान से सुनने लगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वायलिन बजा रहा था और सब लोग एकदम मेस्मराइज हो गए। पूरे हॉल में जो है एकदम म्यूजिक भर गया और लोग एकदम ये थे कि अच्छा अचंभित थे कि अच्छा इतना बढ़िया म्यूजिक निकल रहा है इस वायलिन से। तो उसने 10-15 मिनट उस वायलिन को बजाया। उसके बाद उसने उसको ऑक्शनियर को वापस दे दिया कि हाँ अब आप इसकी ऑक्शन करो। तो जैसे ही उसने स्टार्ट किया ऑक्शनियर ने, तो किसी ने बोला $10,000, किसी ने कहा नहीं मैं $11,000 देता हूँ। अल्टीमेटली वो जो वायलिन है वो $25,000 के अंदर ऑक्शन हुआ। तो एक ऐसा वायलिन जो कि लोग $200 में भी खरीदने को तैयार नहीं हो रहे थे, वो फिर अल्टीमेटली $25,000 में बिका। तो ये फर्क कैसे हुआ? वायलिन तो सेम ही था। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी जो अपनी डेली की जिंदगी है इसके अंदर में पुराने वायलिन की तरह बन जाते हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि हमारी जो है ट्यूनिंग भी आउट हो जाती है। अब हम लोग रोजमर्रा जैसे काम करते हैं हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी जो रियल पोटेंशियल है, रियल कैपेबिलिटीज है, उन पे कभी भी ध्यान नहीं देते। तो जैसे आपने देखा ना कि हल्का सा उसने उस वायलिन को ट्यून किया, तो इसी प्रकार से अगर आप हल्का सा अपने आप को ट्यून करें, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं बट हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी चीज आप आपके सामने है, आपको कितनी कुशलता से, कितनी स्किल से आप उसको करते हो, कितने अच्छे तरीके से, कितना मन लगा के आप उसको करते हो, तो उससे बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। तो वायलेंस सेम ही है, तो आप भी सेम ही हो। बट जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप आउटपुट निकाल रहे हो, ठीक है ना, और जो भी काम आप कर रहे हो कितनी कुशलता से करते हो, अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और अपनी स्किल्स को ट्यून कर लें, तो आप भी अपने उसी काम के अंदर में एकदम क्रेजी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। तो कई बार हम देखते हैं कि एक नया प्लेयर आया इंडस्ट्री में, उसने थोड़ा सा काम करने के तरीके को बदला और एकदम इमीडिएटली नंबर 1 बन गया। राइट। तो जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, बट कैसे कर रहे हैं। राइट। सो डोंट बी लाइक अ ओल्ड वायलिन, और अपने आप को ट्यून करें, अपनी स्किल्स का ध्यान रखें। तो when we improve a little each day, eventually big things occur. So this is by जॉन वुडन। तो हर रोज थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अगर रोज इंप्रूव करेंगे तो एंड में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट मिलेगी और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। So I hope this story inspires you and I look forward to seeing you in my next story.